नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है DHP न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक DHP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोज़ाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। ऊना में पुल टूटा, रामपुर के तकलेश में बादल फटने से सड़क बही, 5 पंचायतों का कटा संपर्क। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। शिमला के रामपुर उपमंडल के डमराली क्षेत्र में शुक्रवार रात को बादल फटने से तकलेच, मझाली और रोहडू मार्ग पर यातायात ठप हो गया। यहां करीब 30 मीटर सड़क कलवर्ट सहित बह गई है। इससे क्षेत्र की 5 पंचायतों का संपर्क कट गया। यहां सीजन शुरू होने से सेब से लदी दर्जनों गाड़ियां फंस गई। उधर शुक्रवार एवं शनिवार तड़के तक हुई भारी बारिश से आए पानी के उफान ने संतोषगढ़ ऊना मार्ग स्थित 40 साल पुराने रामपुर पुल की नींव हिला दी। तेज उफान के बीच 120 मीटर लंबे पुल के पिलर नंबर 7 स्लैब प्रोटेक्शन वॉल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। शुक्रवार रात भारी बारिश के बीच धुंधी के समय भूस्खलन के चलते मनाली लेह मार्ग कई घंटों तक बंद रहा। इस बीच वाहनों को सोलंग नाला में रोक दिया गया। हालांकि सूचना मिलने के बाद सीमा सड़क संगठन की मशीनरी मौके पर मार्ग को बहाल करने में जुट गई। बंजार के जीभी के तुन गांव में बारिश से 2 मंजिला मकान के 2 कमरे ढह गए। 1 से 17 अगस्त तक प्रदेश में सामान्य से 10% अधिक बादल बरसे। हालांकि मानसून सीजन में अभी भी 22% की कमी चल रही है। राजधानी शिमला में शनिवार सुबह धूप खिली। दोपहर बाद शहर में 11 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से आज से 23 अगस्त तक कुछ भागों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। स्थानीय लोगों को पर्यटकों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। अहमदाबाद में जुब्बल के बागवान को सेब का मिला रिकॉर्ड दाम, 1400 में बिका 5 किलो का बॉक्स। अहमदाबाद की नरोड़ा फल मंडी में शिमला जिले के जुब्बल विकासखंड के नंदपुर क्षेत्र के बागवान चंदन शर्मा को सेब के 1400 रुपये प्रति लेयर दाम मिले। यह अब तक इस सीजन का रिकॉर्ड दाम है। जुब्बल का बागवान नाशपाती के साथ स्पर की एडम Z1 किस्म के सेब की सिंगल लेयर की सैंपल के तौर पर 10 पेटियां लेकर अहमदाबाद गया था। यहां उसे 280 रुपये प्रति किलो तक दाम मिले। फसल के बेहतर दाम मिलने से बागवान का चेहरा खिल गया। एक पेटी का वजन 5 किलोग्राम था। चंदन शर्मा ने बताया, एडम Z1 किस्म सीडलिंग से तैयार किया है। इसे तैयार होने में करीब 3 महीने का समय लग जाता है। उन्होंने बताया कि अब ज़्यादातर बागवान रूट स्टॉक की तरफ जा रहे हैं। यदि बागवान रूट स्टॉक के मुकाबले 50% मेहनत भी सीडलिंग से सेब को तैयार करने में करें तो उसे उसका बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। राज्य स्वास्थ्य संरक्षण अधिनियम सख्ती से लागू करे सरकार। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए हिमाचल में भी स्टेट हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट को सख्ती से लागू करने की मांग की गई है। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ ने कोलकाता की घटना पर दुख जताते हुए न्याय की गुहार लगाई। शनिवार को विरोध स्वरूप 1 दिन की हड़ताल की गई। अब राष्ट्रीय संघ के निर्देशानुसार संघर्ष की रणनीति तय होगी। हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ के महासचिव डॉक्टर विकास ठाकुर ने कहा कि कोलकाता जैसी घटना पूरे देश में बार बार होती आई है। पिछले वर्ष केरल में हाउस सर्जन को एक अपराधी ने पुलिस की निगरानी में मार दिया। इससे पहले भी ऐसे हादसे हिमाचल में भी हो चुके हैं। एक महिला चिकित्सक को भीड़ की हिंसा के चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैंज कुल्लू जिला में सिर पर गहरी चोट आई थी। संघ ने उस समय चिकित्सकों की सुरक्षा के साथ साथ हेल्थ इंस्टीट्यूशन में हेल्थ केयर पर्सन फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नियम लागू करने की मांग की थी। लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी इस समस्या को स्वास्थ्य विभाग द्वारा दरकिनार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए स्टेट हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट को सख्ती से लागू करना जरूरी हो गया है। हिमाचल में कई जगहों पर राजकीय सेवाएं देने के लिए स्टाफ नर्सों और महिला चिकित्सकों एवं चिकित्सकों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होने के कारण एक खौफ का माहौल बन गया है। इससे उन्हें मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। प्रो कबड्डी सीजन 11 में खेलते नजर आएंगे अर्की के प्रवीण। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले की तहसील अर्की के पंजीणा गांव के प्रवीण ठाकुर का चयन प्रो कबड्डी लीग के लिए हुआ। प्रवीण ठाकुर सीजन 11 में बंगाल वॉरियर्स से खेलते नजर आएंगे। प्रवीण के प्रारंभिक कोच भास्करानंदन ठाकुर ने बताया कि चंडी अर्की स्कूल से प्रवीण ने 12वीं तक की पढ़ाई की। इसी दौरान कबड्डी की बारीकियां भी सीखी। खंड, जिला और राज्य स्तर की प्रतियोगिता में प्रवीण ने हर बार बढ़िया प्रदर्शन किया। बाद में खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा हॉस्टल के लिए चयन हुआ तो कबड्डी के और गुर सीखे।
6 मेडिकल और 4 डेंटल कॉलेजों में 1015 सीटें भरने के लिए आवेदन शुरू, जाने अंतिम तिथि। नीट पेपर लीक के चलते करीब 2 माह से अटकी MBBS और BDS की ऑनलाइन काउंसलिंग आखिर शुरू हो गई है। काउंसलिंग नीट प्रवेश परीक्षा 2024 के मेरिट के आधार पर शुरू हुई है। हिमाचल के 6 मेडिकल और 4 डेंटल कॉलेजों में MBBS और BDS की 1015 सीटें भरी जाएंगी। अटल चिकित्सा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय नेरचौक ने काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक 20 अगस्त तक छात्र छात्राएं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग 3 चरणों में होगी। अंत में एक स्टे राउंड भी करवाया जाएगा। AMRU ने काउंसलिंग प्रक्रिया को 30 अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। AMRU नेरचौक के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर प्रवीण शर्मा ने बताया कि लंबे इंतजार के बाद मेडिकल UG की काउंसलिंग शुरू कर दी गई है। उन्होंने विश्वविद्यालय की वेबसाइट को निरंतर चेक करने और शेड्यूल के मुताबिक दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। DA व एरियर न मिलने से कर्मचारी निराश, सरकार के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री द्वारा कर्मचारियों के DA और एरियर की घोषणा न करने से कर्मचारी निराश हैं। अब कर्मचारी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में हैं। खासकर सचिवालय कर्मचारी 21 अगस्त को जनरल हाउस करने जा रहे हैं, जिसमें आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। इसको लेकर शनिवार को हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ द्वारा बैठक की गई। बैठक के बाद संघ के अध्यक्ष संजीव ठाकुर ने कहा कि 15 अगस्त को कर्मचारियों के मुख्यमंत्री से बड़ी आस थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने ना तो DA और ना ही एरियर देने की घोषणा की, जिससे कर्मचारियों में काफ़ी निराशा है। महंगाई के बढ़ते दौर में कर्मचारियों को भी गुजारा करना मुश्किल हो गया है। 1 जनवरी 2023 से महंगाई भत्ता लंबित पड़ा हुआ है। इसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी 12 अगस्त को संघ के लोग मिले थे और DA की 4% किस्त देने का आग्रह किया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त के दिन कोई भी जिक्र नहीं किया, जिसके चलते कर्मचारी निराश हैं। 6 फीट हाइट, 15 फीट लंबी जटाएं, देवता अनंत बालू नाग के पुजारी आलमचंद का निधन। कुल्लू जिले के बंजार क्षेत्र के खाबल गांव में अनंत बालू नाग देवता के प्रमुख गुर आलमचंद का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। शनिवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 85 वर्षीय आलमचंद ने अंतिम सांस ली और उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके निधन को देव समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति माना जा रहा है। आलमचंद, जो देवता के प्रथम सेवक और समाज सेवी थे, उनकी विशेष आध्यात्मिक शक्तियों के लिए जाना जाता था। देवता के कारदार ख्याल राम शर्मा ने बताया कि आलमचंद बाल्यकाल से ही अनंत बालू नाग देवता से सीधा संवाद करते थे और उनकी देववाणी देव समाज के लिए पत्थर की लकीर मानी जाती थी। आलमचंद की विशेषता उनकी 15 फीट लंबी जटाएं थी, जो उनके आध्यात्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। कहा जाता है कि 40 साल की उम्र में जब वे जंगल से गुजर रहे थे तो भालुओं के एक झुंड ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जब उनका साफा अचानक खुल गया और उनकी विशाल जटाएं दिखाई दी और भालू भाग गए। इस घटना के बाद उन्हें महामानव का खिताब दिया गया। देव समाज ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है और कहा है कि अब देवता के अगले आदेश पर ही उनके परिवार से अगला गुर चुना जाएगा। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।